Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Ina Khan. I'm a clinical psychologist, psychotherapist, speech and memory therapist. I'm mental health advocate, and autism advocate as well. And I'm involved with a lot of different organizations which are international too, and different. I will be bilingual. सिर्फ एक लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं, मैं दोनों कर सकती हूँ या हम सिर्फ उर्दू में भी बात कर सकते हैं. But the thing is that I am conducting different support groups मैं करती हूँ for different population, for example for parents, for sometimes teachers के लिए कर लिए, sometime जैसे for example आज शाम को भी मेरा एक है that will be with the community जो कि third world country, हम खुद भी third world country से belong करते हैं, but that is from Africa, और उसमें कुछ बाकी लोग और भी अटेंड करेंगे उसको. दैट इज अबाउट जिसमें हम डिप्रेशन एंजाइटी को डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी जो ये सपोर्ट ग्रुप है या जो डिस्कशन है, इसको मैं ज्यादा डिस्कशन कहूंगी, क्योंकि अक्सर मैं जब सपोर्ट ग्रुप लिखती हूँ तो बाहर लोग कहते हैं कि आपने परमिशन ली थी. इनको बताना पड़ता है हाँ भाई हम परमिशन लेके चीज अपलोड करते हैं, खुद से कुछ नहीं अपलोड कर रहे होते. लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि हम जो है हर चीज इलीगल कर रहे होते हैं. इट इज नेवर लाइक दैट. इवन इट्स अ पिक्चर, इफ पेरेंट डोंट अलाउ तो हम वो पिक्चर भी शेयर नहीं करते. सो टुडे हमने थोड़ा बहुत सोचा, मैंने और फायजान जिनके साथ बहुत सारे सेशंस कर रही होती हूँ, और जो डिफरेंट हमने लर्निंग डिसेबिलिटी पे काफ़ी की है. अभी हम मजीद टॉपिक्स आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा बात करना चाहेंगे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के साथ. और मैं थोड़ा सा इसे जानना भी चाहूँ, क्योंकि हमने खुद टेक्स्ट में ये पढ़ा है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं कि वो थोड़ी पार्शली ब्लाइंडनेस में होती है या कंप्लीटली उसमें नहीं होती. उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, और आप लोग खुद इस चीज़ को करेंगे, आप खुद भी अटेंड करते होंगे चीज़ें, कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ उसमें अटेंड की जो हमारे कुछ एक कोई सीट पे है जो आप लोगों को प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, कम्युनिटी को प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, हमारे सेनेट में होते हैं. मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनको देख के लगता है कि उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं है. मतलब आप जब साथ खड़े होते हैं तो फिर आपको थोड़ी वाइब आनी शुरू हो जाती है दैट शायद इतना मसला ना हो जितना प्रिटेंड किया जा रहा है. और ये समटाइम आपको अनकंफर्टेबल भी कर रहा है, क्योंकि एज अ फीमेल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू फील अनकंफर्टेबल विद. सो मैं आप सबका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी. सबसे पहले मैं अलिशबा को बोलूंगी, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें, और उसके बाद हम सोनिया फिर फायदा की तरफ जाएंगे. Okay, Ji, this is Alishba Ijaz. I am studying in my bachelor's in behavioral sciences from Fatma Jinnah Women University. Moreover, I am an RJ. I am a handicraft artist and I sell handicrafts. इसके अलावा मैं सिंगिंग करती हूँ, नाते पढ़ती हूँ, पोएट्री करती हूँ. इसके अलावा मैं बहुत कुछ करती हूँ, डिफरेंट कोर्सेज करती हूँ, कंप्यूटर भी कभी कभी काम कर लेती हूँ. बस यही मेरा छोटा सा इंट्रो है, और आगे चल के मेरा इरादा है कि या तो मैं बनूं अ रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे. इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं, तो नेशनल लेवल पे. तो आई वांट टू बिकम अ रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई वांट टू डील द इश्यूज ऑफ द चाइल्ड. मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली करना चाहती हूँ, चिल्ड्रन के इश्यूज को, क्योंकि उनके इश्यूज को कोई देखता नहीं है. आपको नहीं पता मैं और देखती हूँ, जितना मैं देखती हूँ शायद उतना कोई भी ना देखता. बस मजाक में कह रही है ऐसा. गुड, दैट्स गुड. और इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ. आई मीन फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग, और उसमें भी मैं यही इश्यूज रेज करना चाहती हूँ, मेंटल हेल्थ के. और अपने रेडियो शोज में भी मैं मेंटल हेल्थ को और इसी तरह की चीजों को शेयर करती हूँ. मेंटल हेल्थ इज माय पैशन. साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, दीज आर माय पैशन. दिस इज माय शॉर्ट इंट्रो. Thank you so much, Alishba, and thank you for coming and joining us today and giving your introduction. Sonia, I would like you to give your introduction. Currently unmuted. Output name button. Am I audible? Ma'am? Yes, you are. Okay. Assalamu alaikum. My name is Sonia Farooq and I belong from Karachi and I'm studying in Karachi University and doing masters in social work subject. And I love to be a professional social worker to help our community कि मैं उनको जो है कामयाब मतलब इस तरह से काम करना चाहूँगी कि जैसे रेल्स में उनके लिए बुक्स प्रोवाइड करना. जैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैम आप हमें रिकॉर्डिंग कर दें, ये क्लास फेलोज से कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनसे इस चीज़ से उनकी मुश्किल आसान हो जाए कि मैं रेल में बुक्स टाइप करके उनकी एक मुश्किल आसान कर सकूँ. दिस इज माई एम. Thank you, Sonia. Now, Faiza, I would like you to introduce yourself and then हम discussion start करते हैं.
अस्सलाम वालेकुम मैम, इट्स मी आरजे फायजा मुगल और स्टिल मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। उसके अलावा मैं 2 फोरम्स में एज एन ऑनलाइन आरजे सर्व कर रही हूँ। इसके अलावा मैनेजर हूँ 2 से 3 यूट्यूब चैनल्स की, फ्रीलांसर भी हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। इसके अलावा मैं अवेयरनेस वेबिनार और सेमिनार्स करवाती रहती हूँ ऑनलाइन फोरम पे, जस्ट द सेक ऑफ अवेयरनेस वीआईज के इशू और वैसे जितने भी हमारे राइट्स हैं इनके लिए जितने भी सेमिनार्स या वेबिनार्स अगर मुझे करवाने पड़े तो मैं करवाती भी हूँ और उनकी कोशिश भी करती हूँ कि आगे से आगे हम जितनी अवेयरनेस फैला सके राइट्स के लिए, वीआईज के राइट्स के लिए बात कर सकें तो वो कम है। इट्स माई शॉर्ट इंट्रो मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुझे बहुत खुशी है कि हम जो है बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पे। लाइक आई एम फ्रॉम, फिलहाल तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, एंड अलिशबा इज फ्रॉम, आई डोंट नो यू आर फ्रॉम पिंडी अलिशबा? Yes, I'm from Pindi. Yeah, because Fatma Jana is in Pindi and Sonia हमारे पास कराची से, एंड जो हमारी फाइजा है ये दैट शी इज फ्रॉम मुल्तानी मुजफ्फरगढ़, सॉरी अगर मैं बताऊँ। मैम मुल्तानी कहेंगी क्योंकि बेसिकली ज्यादा लोगों को मुजफ्फरगढ़ के बारे में अवेयरनेस नहीं देखिए आई है। एम राइट ओवर हियर। या क्योंकि बेसिकली हम जिस फोरम पे हैं मैम वहाँ हम इकट्ठे हैं, ये अच्छी बात है। और सोनिया इज फ्रॉम कराची। दैट इज अमेजिंग टू हैव, एंड यू नो लोग ये समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो मुझे खुशी इस बात पे भी है कि लड़कियां यहाँ पे सारी, इट्स नॉट कि मैं यहाँ पे कोई फेमिनिज्म कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म से मुझे एक छोटा जोक भी याद आया, मैं आपको सुनाऊंगी, आप बहुत महसूस भी होंगे उस चीज से। वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब एज अ प्रोफेशनल वुमेन से रिलेटेड ही है। सो वहाँ यहाँ पे हम सब लोग हैं एंड वी आर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, एंड पीपल थिंक दैट कि हमारे लिए लड़कियों के लिए चीजें नहीं, लड़कियों के लिए सहूलतें नहीं होती हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको ये नहीं आइडिया होता कि आपने खुद बनानी होती है अपने लिए। यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर योरसेल्फ। किसी ने भी आपको देनी नहीं होती, आपने खुद वो चीज क्रिएट करनी होती है। जो चीज पहले क्रिएट नहीं की वो क्रिएट, और हर बंदे ने अपनी अपनी फील्ड में क्रिएट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन लिमिट्स। क्या आपकी लिमिट्स हैं, कितना आप लिमिट, अगर आपको ये लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फलानी चीज नहीं कर सकता, अगला बंदा कर रहा है, यू नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग विद पीपल लाइक जिनको डिप्रेशन एंजाइटी होती है, जिन्होंने सीएसएस भी पास किया हुआ है, दुनिया जहां में घूमे फिरे हुए हैं, सब कुछ उन्होंने किया, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है जो एक आइडियल हमारी वो होती है ना, एक आइडियल सोसाइटी में होती है। एंड इवन देन दे आर सिटिंग एट देयर होम, दरवाजे बंद करके घर के अंदर बैठे हुए हैं, और हफ्ता हफ्ता कमरे से नहीं निकलते, 2-2 हफ्ते हो गए वो खुद कुछ सो नहीं पा रहे, सही तरीके से उनकी फंक्शनिंग नहीं हो रही। सो दैट्स हाउ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर। सो वो किसी को भी किसी भी टाइम हो सकते हैं, हमें जानने की जरूरत होती है कि, और वो किसी को भी हो सकते हैं। सो इफ यू सी समबडी जो जिनको विजुअल या विजिबल डिसेबिलिटीज है, जिनको इनविजिबल डिसेबिलिटीज भी हैं, हमारे यहाँ लोग बात भी नहीं करते इनविजिबल डिसेबिलिटी होती क्या। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बच्चे को देख के कहते हैं आप तो ऑटिस्टिक लगते ही नहीं है, आपको तो लगता ही नहीं आपको एडीएचडी, ओह यू आर नॉट सो ऑटिस्टिक। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समबडी और वो ऑटिस्टिक था, एंड ही वाज इन अ शो, वो शो करता, ही वाज परफॉर्मिंग आर्ट, थिएटर की चीजें कर रहा होता है बंदा, एंड ही सेड दैट के लोग मुझे कहते हैं ओह यू डोंट लुक ऑटिस्टिक, हाउ यू कुड डू लाइक, हाउ यू कुड बी सो यू नो एक्सेलिंग इन योर लाइफ। सो जो कोई एक्सेल कर भी जाता है फिर उनको लोग क्वेश्चन करते हैं, वो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें ये सोचने की जरूरत है, ये हमें क्राइटेरिया को खत्म करने की जरूरत है, स्टिग्मा को खत्म करने की जरूरत है कि विद डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी। तो इंडिविजुअल who have disabilities that include visual disabilities, visible disabilities, hearing disabilities, visual मेरे क्योंकि हम लोग इसके साथ करें, बट विजिबल और इनविजिबल डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, जिनमें शायद आपको शायद इंसान देखने में ठीक भी लग रहा हो, और अक्सर आई हैव सीन विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल जिनका शायद देख के पता चल भी नहीं रहा होता, यू नो। यहाँ पे मैं अपने वर्ड्स को पेनफुल नहीं करना चाहती, मतलब सम टाइम हो सकता है कि मेरे लफ्ज कुछ लोगों को थोड़ा वो गुनाह गुजरे, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मुझे खुद ये बुरे लग रहे होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाली ये है कि क्या मसाइल हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आप लोग कैसे फेस करते हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं थेरेपिस्ट, हो सकता है शायद मुझे खुद भी कोई चीज हो इस तरह से, यू नो सम काइंड ऑफ कंडीशन आई कुड बी इन थ्रू। बिल्कुल मैम। एज अ थेरेपिस्ट वो इतना आपको वो करना पड़ता है और इतना सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्यों हो मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं, हो सकता है मेरे क्लाइंट सुन ले तो उसको बुरा लग जाए, यू नो आपको बहुत सोच समझ की चीजें करनी पड़ रही होती हैं, एंड बहुत जिम्मेदारी वाला काम भी होता है।
सो फाइजा मैम क्योंकि थेरेपिस्ट पे ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी होती है ना क्योंकि उसने दिल भी रखना होता है, दिलजोई भी करनी होती है और इलाज भी करना होता है। असल में ना आप शायद मुझसे काफी टाइम से मेरे साथ कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं। आई ट्राई नॉट टू लाई, चाहे जो चीज भी है ना मैं एज इट इज कह देती हूँ। रीजन क्या है कहने की, आपका एक दिन की जो थोड़ी सी तकलीफ आपको होती है, तकलीफ ऐसी बात नहीं कि सच में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो जो रियलाइजेशन आपको उस टाइम होती है ना, वो अगर आप उस टाइम नहीं करोगे तो 10 साल बाद आप वहीं पे होगे। तो अगर आपने अपनी लाइफ में मूव करना किसी भी चीज के, तो फिर आपको ये चीजें रियलाइज करनी पड़ती है, पेनफुल जो रियलिटीज होती है उनको फेस करना पड़ता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आप जो बात करें, जो आपसे लोग कम्युनिकेट करते हैं, आपके जितने भी लोग हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि हमारे इर्द गिर्द लोग दे ऑल आर सफरिंग। सो इफ यू सी जो अपेरेंटली सफर कर रहा है किसी भी चीज की वजह से, आप उनकी मुश्किलात में इजाफा मत करें। यू नो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली होती हैं, लेकिन आई वुड लाइक यू टू टॉक। बोले हाँ फायदा। मैम बिल्कुल ऐसा ही है मैम। प्रॉब्लम्स तो हैं, सभी के साथ हैं, और ये जो करंट एरा है जो आज हमने टॉपिक रखा है इसमें मेंटल प्रॉब्लम्स सभी के साथ होती हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर मैंने ना 3 तरह के लोग देखे हैं। उसमें एक होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, एक होते हैं जो ऑब्जर्व करते रहते हैं जस्ट लाइक इंट्रोवर्ट, और वो एट अ टाइम कुछ भी नहीं कह पाते और वो बस अंदर ही अंदर जस्ट लाइक वोल्केनो। और वो जब वोल्केनो जब ब्लास्ट करता है तो वो फिर सब कुछ डिप्रेशन और एंजाइटी की नजर हो जाती है। अब हमें तो सिर्फ इतना है ना कि हम एटलीस्ट इन इश्यूज को रेज करें और उसके बाद फिर एज एन वीआई इस पे काम किया जाए, क्योंकि एज एन वीआई हमें इस चीज का होता है कि जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना तो वो एक टाइप ऑफ वो बात हो जाती है कि लो अब इनको क्या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तब आप इसके बारे में बताएं। ठीक है, अब एक तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स है जिसको हम वल्नरेबल फैक्टर्स कहेंगे यहाँ पे। एक तो फीमेल होना, दूसरा वीआई होना। हमारे यहाँ मैं बार बार ये चीजें हर जगह कहती हूँ, चाहे वो ऑटिस्टिक लड़की है, चाहे वो एडीएचडी लड़की है, चाहे वो मेंटली इम्पेयरमेंट के साथ वो बच्ची है, या हर उसमें अगर जहाँ पे फीमेल अटैच हो जाएगा तो उसको साइड पे करेंगे हम। बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्या है, लड़कियों के साथ इकोनॉमिक अटैच नहीं होती, लड़कियों ने कमाना नहीं होता। मतलब आप जो है वो, जैसे मैं आपको शुरू में जब हमने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर लड़की खामोश बैठी हुई है, कुछ बोलती नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो चीज इंकरेज होती है। अब क्यों नहीं बोल रही, जैसे आप मेरे कहना है कि वो इंसान बैठा हुआ है, नहीं बोल पा रहा, क्योंकि उसका बोलना इंकरेज नहीं होता। उसके बोलने वाले को बहुत ज्यादा अलकबात से नवाजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ना थोड़ी देर पहले वो फेमिनिज्म वाला बोला था। अब वो उसमें ये था कि एक पेरेंट उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की थी। मतलब मैं बिजी थी, कहीं पे कोई वर्कशॉप थी, मैं किसी यूनिवर्सिटी में गई हुई थी, तो उन्होंने कहा हम अभी आना चाहते हैं, और उनको आइडिया होना चाहिए कि हम हर दफा हर जगह नहीं बैठे होते, हर टाइम अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं सेशंस कर रही हूँ, या मैं अगर क्लाइंट से सेशन करूँ, तो कम से कम मुझे 1 घंटा तो चाहिए उसके क्लाइंट के साथ। अगर मेरे पास 4 क्लाइंट है तो 4 घंटे तो यहाँ पे निकल गए, 5 क्लाइंट है तो 5 घंटे तो यहाँ पे निकल गए। मैं साइकेट्रिस्ट तो नहीं कि मैं एक क्लाइंट को 5 मिनट सिर्फ देखूंगी, दवाई देके फारिग कर दूंगी। ऐसा तो नहीं होता ना, मुझे बात करनी है क्लाइंट से, अपने जो मेरे साथ आते हैं पेरेंट्स है, चाहे वो बच्चा है, बात करनी, मुझे काम करना है उनके साथ। तो वो कहते हैं आप जो है ना मशहूर हो गए तो आपका जहन जो उलट गया। आप 1 साल पहले मैंने उनको बोला आपको शायद नहीं पता मैं कब से काम कर रही हूँ, और आपको शायद नहीं पता मैं कब से लोग मुझे जानते हैं, और आपको शायद इस बात का नहीं पता कि मैं क्या काम, कितना काम, किस तरह का काम कर रही हूँ। सो अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि तो मैंने स्पेशली कहा था वुमेन कार्ड खेल रही है, फेमिनिस्ट है, उन्होंने मुझे ये बोला, तो मैंने कहा कि आपको नहीं पता इसका क्या मतलब है, आपको नहीं पता कि मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि नहीं करती कुछ चीजों के साथ, और आपने मुझे ये कह दिया कि मैं ये हूँ और मैं ये करी, मैं मशहूर होगी तो मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहती। तो जब आप यही समझे कि मैं भी एक फीमेल ही जब चीजें फेस कर सकती हूँ, तो कोई भी फेस कर सकता है, हर कोई चीजें फेस कर रहा होता है। तो वो ऑटिस्टिक बच्ची अगर खामोश बैठी हुई है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर बच्ची खामोश बैठी हुई है, बात नहीं कर रही, तकलीफ का इजहार नहीं कर रही, नहीं कर पा रही, उसको मुनासिब लफ्ज नहीं मिल रहे बात करने के लिए, या वो उसको सुनी अनसुनी कर दी जाती है, वो तुम्हारे बाद में देखें, कपड़े बाद में ले दिए जाएंगे, इसको स्कूल में डाल देंगे, जब 4-5 साल की स्कूल में डाल देंगे, ऐसे ऐसे छोटे मोटे स्कूल में डाल देंगे, इसको क्या जरूरत है मैं चेन के स्कूल में डालने की। बहुत पेनफुल चीजें सबके साथ हो रही होती है। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा केयर की जरूरत होती है,
ज्यादा केयर, तो मैं सेंस में कहूँगी शायद हमें इतनी केयर की जरूरत ना पड़ती है जितनी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जितनी आपको इंक्लूजन की जरूरत पड़ती है, जितनी आपको समझने की जरूरत पड़ती है कि हाँ अगर इस इंसान को के साथ कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है तो आपने किस तरह उनको सोसाइटी में इंक्लूड करना है, बजाय से कि आपको कुछ कह के साइड पे कर दिया जाए कि आप तो फेमिनिस्ट होगी तो फिर आप तो ऐसे होगी तो आप तो वैसे हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी लड़कियां जो बोलती हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो हम क्या कह सकते हैं अगर वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू करें, तो वो जिस भी कम्युनिटी में है, चाहे वो विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी में है, तो बात वो बिल्कुल ठीक है, वो कहेगा कि इंसान देख सकता है, सुन सकता है, तकलीफ तो उसको होती है। तो जो नहीं देख सकता, जो नहीं सुन सकता, उसको क्या तकलीफ होती होगी, उसे तो दुनिया नहीं देखी, उनके क्या मसाइल होते होंगे। और आपको ये पता नहीं है, ये बच्चों के बारे में भी कहा जाता है, क्या आपको ये नहीं आइडिया कि ये फुली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग है, उनका ब्रेन काम करता है, बॉडी काम कर सकती है, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर वो आपको ये लगता है, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, कि उनके जहन में पिक्चर नहीं बनती होगी, यू नो, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग इन देयर ब्रेन। सो यहाँ पे शायद लोगों को बताने की जरूरत है, शायद एक इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क की बात करें, जब मैं बाहर बात करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे समझ नहीं है कि मैं उन लोगों से क्या बात करूँ। उनकी उनकी डिस्कशन हमारे डिस्कशन बहुत मुख्तलिफ हैं। उनकी ये डिस्कशन है कि यूनिवर्सिटी ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसमें थी, कहती हैं कि वो एक लड़की है जिसको ना वो लेक्चर्स वो अटेंड करती है, लेकिन उसको ना वो लेक्चर्स में वो नहीं मिल रहे, टाइटल्स नहीं मिले, सब टाइटल्स नहीं मिल रहे, तो उसको इशू हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी को उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करके हो, चाहे उनको एक बंदा हायर करके जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उस चीज को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आप सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जरा टीचर के पास सिर्फ ये कह के चले कि मुझे चीज समझ नहीं, तो आपको ये नहीं बताते कि इसका मतलब क्या है। वहां पे मैम तो वो कहते हैं कि बहुत सेल्फ सुना हेल्प। दिया जाता है, आप बहुत सवाल करती हैं, ये मैं अपना एग्जाम्पल बता रही, बहुत सवाल करती हैं, या फिर आपको ये कहेंगे आपने इररिलेवेंट सवाल पूछा है, आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, आपकी बात समझ नहीं आती, मतलब एक्स वाई जेड के। अब देखें, जब यहाँ ये क्या हमें खामोश करा दिया जाता है, फिर तो हम जब वो दूसरे स्टेप पे जाए, जब साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट को तो सिवाय दवाइयों की और कुछ आता नहीं है। सॉरी अगर मेरी बात किसी को वो लगे तो तो 5 मिनट मैम में ऐसे ही है, अब क्या यही कुछ है मैम, ऐसे ही है। कंसल्ट करने जाओ ना तो वो मेडिकेशन इतनी लेंथी हो जाती है कि बस फिर बंदा दोबारा नहीं जा सकता उनके पास। बात तो वही की वही रह गई कि हम लोग इशू रेज कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप एक शायद प्लेटफॉर्म्स हमारे पास नहीं है इशू को रेज करने के लिए। क्योंकि मैं कुछ छोटे एग्जांपल देते, अगर हम अपने सोशल मीडिया को भी देख लें, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं जो शायद बहुत ज्यादा, आपने खुद भी देखा होगा, सुना भी होगा, गलत इन्फॉर्मेशन कितनी बढ़ रही है, और वो कैश भी होती है, लोग उनकी बड़ी वाह भी करते हैं। अब तो एक टिकटॉक का ट्रेंड निकल आया, कई जगह पे बैन भी हो चुके हैं, कि उसमें जो है इन चीजों का मजाक उड़ाया जाता है। और उस दिन मैंने बात सुनी, और वो चीज जो है, अच्छा जो है थोड़ा सा हो रहा है, और मुझे उस चीज से बहुत क्लिक किया, अभी मैं आपसे बात शेयर भी करती हूँ। वो था अबाउट ये जो हमारे वो नहीं होते फिल्टर्स होते हैं, किसी ने कहा आप फिल्टर्स अपना चेहरा लगा के, जो डिफॉर्म बच्चे होते हैं, पैदाइश के वक्त हो जाते हैं, कोई इनका एक्सीडेंट वगैरह, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आप आवाजें बदल रहे हैं, आप अपने आप को डिफॉर्म कर रहे हैं उसके थ्रू, और आपकी वाह वाह हो रही है। मुझे बताएं कि ऐसा है कि नहीं है? क्या उन बच्चों की दिल आजारी हो रही है, उन लोगों की दिल आजारी होती है कि नहीं होती इस चीज से? और एक इतनी बड़ी बड़ी एप्स मजाक उड़ा रही हैं लोगों का, ऐसा है कि नहीं है? जी मैम, ऐसा बिल्कुल है। मैं भी इसी बात से एग्री करती हूँ कि ये फिल्टर्स इन सब में हम लोग अपनी एक्चुअल ब्यूटी को छुपा देते हैं, वो तो सारी आर्टिफिशियल होती है। लेकिन हम आपको ये अपनी चीज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा मतलब है यहाँ पे क्या, अगर आप कुछ फिल्टर्स देखें तो फिर आपका सर छोटा, मुंह बड़ा नजर आ रहा होता है, आप डिफरेंट और वो नजर आ रहे होते हैं, जैसे डिफॉर्म नजर मैं वो आते हैं, प्रॉब्लमेटिक वो सिचुएशन में दिखाने के लिए लोगों को। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने वो बना के ना कोई मजाका खेस किस्म का वो बना रहे होते हो, कि तो बंदा उसको समझ नहीं आती तो ये ऐसा ही है, फिल्टर बना के तो कह लगा के मजाक उड़ाना शुरू कर दे किसी बंदे का। तो दुनिया में अक्सर ऐसी जगहों पे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात भी करें, या तो वहां पे कुछ माइक्रोस्फेली जैसा से होती है, सर छोटा है बाकी जिसम बड़ा है, एक आंख बिल्कुल मैम, नहीं है और अपने एक आंख है, और पाकिस्तान में भी डिफॉर्मिटी ऐसे लोग बर्थ हैं। कुछ ऐसे होते हैं। तो यस मैम। पॉइंट इज वो क्लियरली उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, दैट इज रियलिटी, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। वो नहीं समझते, बस वो व्यूज उठाने के लिए आप जो है वो कर रहे होते हैं। सो कितनी चीजें जब हो रही हैं यहाँ पे, इनको अंडरस्टैंड करने की होती हैं। सोनिया, आप काफी देर से खामोश हैं।
मैम आपकी बात सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन इस बीच में मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन था आपसे। जी, जी, बोलिए। जैसे मेरी मदर ने मेरे लिए बुक ली, ठीक है? पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी की, ठीक है? हुँ, तो मेरी क्लास फेलो ने मुझे देख के कहा कि तुम्हें तो नज़र नहीं आता, तुम कैसे पढ़ोगे? हुँ, हुँ। मतलब उस बात से मैं बहुत डिसहार्ट हुई। मतलब टीचर्स मतलब जैसे कोऑपरेट तो कर लेते हैं मेरे साथ, हुँ, लेकिन हुँ। मेरे अपने क्लास फेलोज़ कोऑपरेट नहीं करते। इसलिए मेरे पास है, बुक है, तो कहते हैं तुम्हें तो नज़र नहीं आता, तुम यू कैसे नो अबाउट पढ़ोगी? डिस्लेक्सिक पेन्स? आप जी? लोग को पता है उसका? पेन्स का? सॉरी, मैं क्या नहीं समझ में आई। पेन्स होते हैं, वो वर्ड के ऊपर पे तो आपको सुनाई देता है। डिस्लेक्सिक पेन कहते हैं उसको। जी, 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 जी। यू नो पेन होते हैं इवन कुछ हमारे जैसे हमारे होली बुक है कुरान शरीफ वो भी उसमें है। तो आप उसके ऊपर फेरे तो फिर आपको आप उसको सुन सकते हो। जी, जी, बिल्कुल, इसी तरह इनविजन आई ऐप है, आप मोबाइल को उसके करीब लेके जाओ तो वो पढ़ के पूरा आपको पढ़ के सुना सकती है। बट दैट्स अ इनविजन अच्छा है। हाँ, अब बात करें। मैं बोलूं? जी, जी, बोलिए अलिशबा। मैम अच्छा, ये इशू भी मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर फेस करना पड़ा है कि मैंने थ्रू आउट चूंकि जनरल एजुकेशन में पढ़ा है, क्योंकि मैं लेट डिसेबल्ड थी। हुँ, तो स्कूल लाइफ में भी मेरा सब सही रहा, क्योंकि स्कूल लाइफ में मेरी वही फ्रेंड्स थी जो मेरे विजुअली इम्पेयर्ड होने से पहले थी। कॉलेज लाइफ भी मेरी सही रही। आई मीन मेरे पास फ्रेंड्स थी। शायद कॉलेज लाइफ में कोरोना आ गया तो फिर इतना हुआ नहीं मेरा कॉलेज में इंटरेक्शन। बट अब मुझे यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम हो रही है कि पीपल बिहेव ऑकवर्डली विद अस। आई मीन हम लोग अगर कोई नॉर्मल बात भी करेंगे तो हर कोई चुप होगा, फिर हर कोई एक दूसरे को देगा है ये भी बात कर सकती है, फिर हर कोई लाइक तुम भी फोन यूज कर सकती हो, हर कोई लाइक अगर हम अच्छे ड्रेस में चले भी जाते हैं तो अलिशबा ने आज बड़ी मैचिंग की हुई है, या अगर हम लोग लोगों को लगता है कि बस हम लोग मैसी ड्रेसिंग करते होंगे, हम लोगों के बाल बिखरे हुए होने चाहिए क्योंकि हमें नजर नहीं आता। बट आई मीन रिडिकुलस क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। आप खाना खुद खाते हो, आप ड्रेस खुद चेंज करते हो, बट टाइप ऑफ दिस हमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। इवन अगर हम उनसे इंटरेक्ट भी करें कि वी कांट मेक स्नैपचैट्स और वीडियोस लाइक देम, वी कांट आई मीन शायद हम उनकी तरह पिक्चर्स नहीं बना सकते, हम उनकी तरह स्नैप्स नहीं बना सकते, हम उनकी तरह से शॉर्ट्स नहीं बना सकते। तो शायद इसलिए तो ये चीज मुझे काफी डिस्टर्ब करती है कि सिर्फ इसलिए कि हम लोग वीडियोस और स्नैपचैट्स और ये बनाते, लोग हमसे फ्रेंडशिप नहीं करते क्या? वरना बाकी लिशबा, सारी traits तो हम पे दुनिया में वही है। कितने हम लोगों पे के ना स्नैपचैट पे हम अकाउंट पे नहीं है? टैग लगा हुआ है लिशबा। बिल्कुल है, वी लगा हैव हुआ है, वाली टैग। बात है, लेकिन कितनी दुनिया में कितने यस। लोग जिनके पास स्नैपचैट नहीं है? कितने लोग आप बिलीव करें जब लोग जो भाई जिन लोगों से बात करते हैं उनसे उनके पास व्हाट्सएप ही नहीं होता। वो कहते हैं हम तो बट इंस्टाग्राम इस्तेमाल करें, हम इसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उनके पास व्हाट्सएप भी नहीं होता। शायद अगर मैंने 100 लोगों से बात की तो 100 लोगों में से 2-3 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा। दे डोंट कम्युनिकेट ऑन व्हाट्सएप। सेम इज ट्रू फॉर इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका टिकटॉक भी हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका जो है स्नैपचैट वगैरह भी हो, लेकिन एक ट्रेंड जो होता है ना लोग जो है ना एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। ये स्टडी थोड़ा कुछ टाइम पहले आई थी, दैट वाज अबाउट सोशल मीडिया कि सोशल मीडिया जो है वो लोगों में बहुत सारी चीजें इंड्यूस कर रहा है। मतलब अगर आप why but don't make friendships with us? I mean we are interacting with them like a normal person, we are studying with them like a normal person। even मैं खुद उनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ उनके साथ नॉर्मल जैसे वो बातें करते हैं वैसे बातें करती हूँ। बट जब भी मैं बात करती हूँ दे लाइक स्माइल टू ईच अदर। इवन फॉर एग्जाम्पल मैं उस दिन गई क्लास में तो आई न्यूट के क्लास में मेरी मीरब बैठी हुई है, या फर्स्ट करें मीरब नहीं, मीरब शी इज अ नाइस पर्सन, फातिमा बैठी हुई है। सो आई एंटर्ड द क्लास एंड आई कॉल्ड फातिमा। तो शी स्माइल्ड दैट, और इतने अजीब से मैनर में उसने बिहेव किया लाइक मुझे कैसे पता कैसे नजर आता है। और इस तरह उसने ये मुझे कहा नहीं। आई मीन एवरीवन जस्ट साइलेंट, हर कोई चुप हो गया। और बस जैसे कि बहुत कोई अजीब बात हो गई है कि मुझे पता है कि फातिमा क्लास में बैठी हुई है। तो मुझे ये चीजें अजीब सी लगती हैं कि ये क्या हो रहा है। आई मीन इट्स नॉट अ यही बिग चीजें हैं अलिशबा, डील। यही चीजें हैं जिनको हम अवेयरनेस के जिम्रे में लेकर आते हैं। क्या लोगों में अवेयरनेस नहीं है हमारे बारे में कि हमारा लिविंग स्टाइल कैसा है, हम इंट्रोवर्ड हैं एक्सट्रोवर्ड हैं, हम कौन है, हम दुनिया की दूसरी मखलूक तो नहीं है। या यही मेरा एम होता है कि मैं एटलीस्ट ऐसे सेमिनार्स वगैरह ना वेबिनार्स मुझे इसीलिए शौक होता है कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि यार वी हैव अ लाइफ। Okay. हाँ, Currently, अच्छा, ये मैंने तुमने फिर सही मतलब राइट सही वर्ड यूज किया। लेकिन लोग हमारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम कोई एलियन है, हम कहीं बाहर से आए हैं, मार्स से आए हुए हैं, लाइक हम लोग
अच्छा, मैं फिर उनसे कहूँ कि मुझे मेरी मदर पढ़ाती हैं बुक से देख के। मेरी मदर तो देख सकती हूँ, वो तो मैंने कहा मेरी मदर पढ़ाती हैं, फिर मेरी इस तरह से ऐप है, मैं उससे पढ़ती हूँ। वो कहते हैं इनविजन आई ऐप क्या है, ब्रेल क्या है, अच्छा हमें ब्रेल में लिख के दिखाओ, अच्छा लिख के भी दिखाओ, तुम्हें कैसे पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा एस में 3 डॉट्स क्यों होंगे, बी में 2 डॉट्स क्यों होंगे। फिर हम कहते हैं भाई ब्रेल है, 7 लाइन सिस्टम है, हम उसको 6 उसमें लिखेंगे। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछना, तो फिर इससे बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है कि अब एक चीज है जो हमने सीखी, हम इसी तरह से हम पढ़ेंगे ना, तो फिर इसमें ये क्यों है, इसमें 3 डॉट क्यों है, इसमें ऐसे क्यों है। तो मैं बस मतलब फिर मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। हाँ, ये ब्रेल वाले क्वेश्चंस को तो छोड़ो, ये क्वेश्चंस अगर वो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछते हैं तो ठीक है, बट उनको यही लगता है कि वो हमसे सिर्फ यही बात कर सकते हैं, हम लोग ना मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। आई मीन उन लोगों को लगता है कि हम लोग बस इसी बारे में जानते हैं और इसी बारे में एजुकेट कर सकते हैं, हम लोग और कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, ना मूवीज ना कुछ, तो हम लोग उनके साथ भी एंजॉय नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हम लोग उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। अब चूंकि मुझे ब्रेल नहीं आती है, मैं ब्रेल पे काम नहीं करती, मैं लेक्चर जैसे वो लोग ले रहे होते हैं वैसे ही ले रही हूँ, बस वो लोग लिखते हैं, मैं फोन में रिकॉर्ड कर लेती हूँ और सुन लेती हूँ। तो चूंकि मैं उनसे थोड़ी डिफरेंट हूँ, ठीक, तो आई मीन इतनी भी डिफरेंट नहीं हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, बट ये दे डू नॉट फील, शायद वो कंफर्टेबल नहीं होते, पता नहीं क्या मसला है। सो मुझे ये चीज बहुत तंग करती है बस। यस मैम, अब ये टफ टाइम आ गया आपके लिए क्वेश्चंस का, अब आप बताएं। ईयर के इसमें पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स पढ़ाया गया था। तो फिर अच्छा सोनिया तुम पेपर कैसे करोगी, स्टैट्स का पेपर कैसे दोगी, कैसे करोगी, राइटर को कैसे बताओगी क्वेश्चन। मैंने कहा उस पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ होगा ना, वो मुझे पढ़ के बताएगी, मैं उसको बता दूंगी। और मैंने स्टैट्स की पूरी तैयारी वीडियोस से, यूट्यूब से वीडियोस से तैयारी की थी, और मेरा माशाल्लाह 73 मार्क्स आए थे मेरे। अभी मेरा उसका रिजल्ट आ गया। फिर कहते हैं हाँ तुम कैसे पढ़ोगी, कैसे करोगी। मैं कहती हूँ भाई अल्लाह ने यहाँ तक भी पहुंचा दिया है, अब मेरी मदर की मेहनत है, मेरी मेहनत है, पहुंच गई तो अल्लाह इसमें भी कामयाब कर देगा। अच्छा, हमें किसी ने मैम आपको आवाज आ रही है? सुमाइला कोई है जिन्होंने अभी किया, जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम अगेन, हमें शुमाइला ने ज्वाइन किया। जी शुमाइला, अपना तारुफ करवाएं आप। आपको मेरी आवाज आ रही शुमाइला? क्योंकि एकदम से खामोशी होगी वैसे। तक जाने लगे तब तक अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी, आप बात नहीं करते अपना माइक बंद कर लिया करें, ठीक है? जी शुमाइला यस बोलें। मैम। आपको आवाज आ रही है शुमाइला? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ये शुमाइला किरण है मैम, ये भी पिंडी से है ना शुमाइला? जी पिंडी से। ओके जी जी शुमाइला, बिल्कुल। अपना तारुफ करा, फिर हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। मेरे हाथ से भी खत्म नहीं होने वाली है। अच्छा मुझे बताएं। मैं शुमाइला फ्रॉम केपी के और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और फिलहाल पिंडी में हूँ। और आप क्या पढ़ रही हैं शुमाइला? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं सेकेंड ईयर में? आई मीन सब्जेक्ट आपका इस्लामिक हिस्ट्री, मेडिकल, इस्लामिक स्टडी, क्या सब्जेक्ट एजुकेशन। है आपके? नहीं, आर्ट्स आर्ट्स। जी। हमने किसी और ने भी किया है, सैयद नूरुल ऐन काज़मी, आप जानते हैं इनको? नहीं। चलिए लेट्स सी। थैंक यू शुमाइला, आपसे बात करते हैं फिर। हम भी ज्वाइन किया, लेट्स सी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये मैम, ये आए हैं। मैंने जिस तरह मैम मैंने ना मतलब फेसबुक पे भी पोस्ट वगैरह किया था ना, तो हो सकता है उनमें से कोई हो, फेसबुक फ्रेंड में से। ओके और जी, बाकी ज्वाइन के सैयद नूरुल ऐन काज़मी, कैन यू प्लीज
इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना माइक अनम्यूट कर अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। आपको आवाज आ रही है? आई डोंट नो, शायद अभी कंफर्टेबल ना हो बोलने में। ओके, नहीं, आके चले गए लोग, चेक करने के लिए आए थे अंदर क्या हो रहा है। ना वो चेकिंग हो रही थी। अच्छा मैम, अब हमने आपको और किसी काफी चला टफ देंगे बात टाइम को। दे दिया है। अब देखिए, बोलिए। हमने आपको काफी टफ टाइम दिया है, मतलब इतनी सारी डिस्कशन हुई है और क्वेश्चंस भी आ गए हैं कि मतलब व्हाई। अच्छा, ये जो वाई आप जो मुझे अभी क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ है, इट्स मोर अबाउट हाउ पीपल आर बिहेविंग, यू नो, आपको कैसे आपके साथ ट्रीट। लोग वाकई चलेंगे, लगता है चेक करनी है कि क्या डिस्कशन हो रही है। हाँ जी, और मैम ये जो है ना, ये शुमाइला ये हॉस्टल से ऑनलाइन है, दैट्स व्हाई इनके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। शुमाइला आप म्यूट कर लो। म्यूट कर दिया मैंने। हम्म। सो जब अभी जो जितना मुझे लगा है ना कि आप लोगों को एक जो चीज जो आज डिस्कस हुई, इट्स मोर अबाउट हाउ पीपल आर टेकिंग यू पीपल। अगर आपने मेरे यस। बहुत सारे और भी कभी सुना हो ना, तो इवन जो मैंने लास्ट कल किया था, दैट वाज अबाउट ऑटिस्टिक गर्ल्स, कि वो क्या, वो कैसे कर रहे होते बाकी जिनकी डिसेबिलिटी, जो विजिबल या इनविजिबल डिसेबिलिटीज होती हैं। इधर इट्स अ गर्ल, इधर इट्स अ बॉय, वो मोर और लेस इनको ऐसे ही चीजें फेस करनी पड़ती है। अब डिसेबिलिटी से मतलब ये तो नहीं कि आपकी फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि लोगों को वही लग रहा होता है, बट इफ यू टॉक अबाउट विजुअल इंपेयरमेंट की बात करें, बाकी जैसे फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, ये कोई और प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल एयूडीएचडी जैसा हो गया, या अगर कोई और भी है, जैसे कुछ लड़कियां एपिलेप्टिक भी होती हैं, ठीक है, उनको भी बड़ा इशू होता है, किसी ना किसी उनको साथ रहने पड़ता है कि उनको सीजर वगैरह ना पड़ जाए। सो दिस सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम हमारे उसमें जो बाकी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको तो हम एनडी और एनडी के नाम से करते हैं। एनडी का मतलब न्यू डाइवर्जेंट आर दोज पीपल और दोज वुमेन और मैन और इंडिविजुअल्स, यार इस सेंड किसने की है? जो या तो ऑटिस्टिक होते हैं या एडीएचडी होते हैं, या फिर कुछ बाकी कंडीशंस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, जैसे ओसीडी वगैरह बाकी चीजें होगी वो भी इसमें इंक्लूड होती है। बट द पॉइंट इज दैट उनको भी इशू होता है कि उनको सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन समझ नहीं आते। अब जितने प्रॉब्लम आपने बताई वो कैसे जाएंगी, या कैसे अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जाएंगे कैसे, तो उसका रीजन आंसर तो ये थे कि अवेयरनेस, अपने अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है। क्योंकि ये जो फील कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग शायद और भी फील करते हो, ये बहुत सारे और लोग जो क्लास के अंदर इंट्रोवर्ट है, शायद वो भी फील करते हो कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा, क्या हम वेयर्ड है, या क्या हमें सुनाई नहीं देता, क्या हमें दिखाई नहीं देता। यू नो, जो बहुत कम लड़कियां बोलती, जो जिनके अक्सर जो है ना क्लास में बुलिंग का शिकार हो रही होती हैं, उनके जहनों में यही सवाल चल रहे होते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट दैट। अब क्या करेंगे इसके बारे में? दो रास्ते होते हैं, या तो फिर आप, जो हम यूजुअल किसी से भी पूछने की, या तो फिर आप इन्वायरमेंट चेंज करें, या फिर अपने आप को चेंज करें इन टर्म्स ऑफ कि आप कितने रिजिलियंट बनते हैं। और रिजिलियंट बनने से मेरा मुराद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कि आपने उनकी बुलिंग को यस करना है, आपने उनकी बुलिंग को फेस करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। कि जैसे आपको शायद अभी यू नो कि उनको नहीं पता, तो फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, यू कैन सी, आपको नजर आ रहा है कि वो लड़की जो है क्लास के अंदर इधर बैठ गई आके, या आप उसको देख सकते हो। सो द पॉइंट इज दैट यू नीड टू टेल देम, या तो फिर आप बिल्कुल ही कहो कि मुझे परवाह नहीं है वो जो कहते रहे, और ये बहुत टाइम तक तो नहीं चलता, कितने अर्से तक आप जो है लोगों की ये चीजें फेस करते हैं, कितनी नेगेटिविटी उनकी तरफ से आ रही होती है। सो व्हाट यू कैन डू अबाउट दैट, यू नीड टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। व्हाई यू आर टेकिंग देयर नेगेटिव वाइब्स टू यू। वो आप अपने साथ, हम कहते हैं अपने घर के साथ, अपने ना साथ होमवर्क मत लेके जाए घर, या आपका होम क्लास वर्क है ना, क्लास वर्क सिर्फ पेपर पेंसिल वाला वर्क तो नहीं होता कि आपने पेपर पेंसिल पे कुछ कर लिया। जो स्कूल में आपके साथ रोज होता है, या क्लासरूम में रोज होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, जो शायद आपको गुस्सा भी दिला रहा होता है, व्हाई दे आर डूइंग दैट, व्हाट टू डू अबाउट दैट, दे आर नॉट मेकिंग, यानी कि हमारे साथ दोस्ती नहीं कर रहे या बातचीत नहीं कर रहे। बहुत टाइम तक इंसान कहते हैं मैं सोशली एक्सक्लूडेड फील कर रहा हूँ, एलियन मुझे वैसे फील होता है, जैसे ये तो एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी है। कल परसों मैंने किसी से कहते हुए सुना है कि हम एलियन है, क्या मार्स से आए हुए हैं, किसी और सितारे से आए हुए हैं। क्योंकि कल मुझे किसी ने बताया कि वो, उसका फादर को किसी ने कह दिया कि हम जो है इसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते, वो बहुत स्मार्ट बंदा है वो, मतलब जिसको कहते हैं कोई जीनियस काइंड ऑफ पर्सन दैट इज, एंड ही इज ऑलमोस्ट ऑटिस्टिक, और उसमें थोड़ा बहुत एडीएचडी के सिम्टम थी। उसके फादर को किसी दोस्त ने बोला कि हम इसको साथ जो है दोस्ती वगैरह नहीं करना चाहते, ही इज वियर्ड पर्सन, वेयरडू, जैसे वो इंग्लिश में ना वेयरडू कहते हैं उसको, ही इज वेयरडू, लेकिन हम इसको अपने साथ इसलिए रखते हैं बहुत स्मार्ट है।
तो हमारे काम आ जाता है. और it's a painful thing to listen about yourself, or the point is that ke sometime you need to maybe tell them what you can do. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल छोटी सी आपको बहुत बहुत रेलिवेंट लगेगी. देयर वाज अ गर्ल एंड शी सेड दैट कि मैं क्लास में बैठी हुई थी तो मैं गिर गई. अब मतलब मैं चेयर पीछे करती मैं गिरी, मैं पूरी क्लास में ऊपर हंसना शुरू कर दी. मैंने पूछा आप क्या करेंगे इसके बारे में. शी सेड दैट मैं सबसे रिवेंज लूंगी सॉरी रिवेंज लूंगी. मैंने कहा आप कैसे रिवेंज लेंगी. शी सेड कि मैं सबके ऊपर हंसूंगी जब वो गिरेंगे. तो मैंने कहा अगर क्लास में 40 लड़कियां हैं तो शायद 40 दफा ये होगा तो होगा. कितनी पॉसिबिलिटी 40 दफा होगा. कितनी पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आप उनसे उस चीज का वो रिवेंज ले सकेंगी. मैंने उससे जब ये पूछा कि आप क्या करेंगी इस जगह पे, शी सेड दैट कि मैं जाके उसको उठाऊंगी और मैं कहूंगी कि इट्स नॉट दैट फनी. तो उसको मैंने ये बोला कि जब आप उसके लिए बोलेंगे तो क्या आप अपने लिए बात नहीं कह सकती. दैट इज अ क्वेश्चन ना कि क्या आप उनको ये नहीं कह सकती कि अगर मैं गिर इट्स नॉट फनी. इंसान गिर जाता है. And that is what you need to do for yourself then. You need to tell that them ke I can see, you know, mujhe nazar aa raha hai. It's not something weird, it's not something funny. So can you do that for yourself? Can you stand up for yourself? इट्स नेचुरल मैम, लेकिन करना है और करना होगा. और करना भी पड़ेगा आपको. यस मैम. ये आपको करना पड़ेगा. यू नो जैसे मैंने कहा ना कि वो जब सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि देखिए आप भागने का तो सोचे भी ना कभी कि आपने यहाँ से भागना जल्दी जल्दी से खत्म हो. देखिए लोग हर जगह मोर और लेस सेम ही होते हैं. लाइक यहाँ नहीं तो फिर स्कूल की बात, फिर कॉलेज की बात, फिर यूनिवर्सिटी. तो क्या आपने कहीं ना कहीं है मैम ऐसा बिहेवियर. जहाँ पे ये लोग ना हो. ये तो जवाब नहीं है इस चीज का. मैम ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती. हर जगह तो लोग हैं. आपने अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा आपको. जैसे मैंने उस लड़की को बोला ना, वो 7 साल की 7th क्लास में लड़की पढ़ती है, 12 साल की वो लड़की है. And she's somehow autistic. And तो मतलब वो चल लोगों को लगता है शायद उनके पास लैंग्वेज नहीं है. मैं इसलिए यहाँ पे बात कर रही हूँ कि वो तो चलो देखने में आपको सही भी लग रहे हैं. जब वो ये फेस कर रहे होते हैं, यू नो, उनको कहा जाता है यू डोंट लुक ऑटिस्टिक. अगर किसी को बता भी दे कि यू डोंट लुक ऑटिस्टिक, क्योंकि उनको लगता है कि ऑटिस्टिक ऐसे होंगे जो यूं वर्ग के बैठे रहते होंगे और कुछ नहीं कर सकते होंगे, बोल नहीं सकते होंगे. So it is something like that. Yes, ma'am. So, Sonia, what will you say about what we discuss अभी जो हमने एंड में डिस्कस की है कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? हम उन्हें अवेयरनेस दे सकते हैं कि अब जरा हम भी एक इंसान ही हैं. हम कोई एलियन तो है नहीं, अलग किसी जगह से तो आए नहीं है. और ये आप पता है किस फॉर्म में कर सकते हैं? एक अच्छे फॉर्म में, मतलब उनको एक अच्छा मैसेज दे के उनसे फ्रेंडली. अच्छा बुरा करके ना जो है हम बड़ा ही जो है ना वो मॉरल उस पे चले जाते हैं. क्या आप सेमिनार अरेंज कर सकती हैं? सेमिनार वगैरह अगर मैं कोशिश करूं तो कर सकती हूँ. You can do that. क्यों, क्या ख्याल आपका फायदा? कर सकते हैं ना हम. और जब यहाँ पे डेफिनेटली हम कर सकते हैं. हम वहां भी बोल सकते हैं. बिल्कुल बोल सकते हैं. चाहे वो वेब सीरीज में हो, चाहे 10 लोग इधर बैठे हो, 4 लोग वेब पे हो. बिल्कुल फास्ट निकल गया. आप कैसे करेंगे? रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आएंगे? चलो नहीं, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज उसमें आप काम कर सकते हैं. आई थिंक यू कैन डू बेस्ट अबाउट दैट. जैसे उस लड़की को मैंने बोला, शी चूज टू बी अ बेटर पर्सन एंड दैट इज व्हाट यू कुड डू. ये फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इस बारे में क्या करना है. स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड दैट इज अ बेटर चॉइस. That's a better choice. Yes, ma'am. ये मत कहें कि अच्छी लड़कियां बोलती नहीं है, अच्छी लड़कियां जवाब नहीं देती. वो जो हम कहा थे ना कि अच्छी लड़की है, नहीं तो हमने बात की मैम, ये गलत है. ये गलत है. फेमिनिस्ट बना दिया. आई एम नॉट सेइंग फेमिनिज्म इज बैड और गुड, बट द पॉइंट इज दैट कि आपने एकदम से लेबल कर दिया. और जब उसको सिर्फ ये पूछा मैंने कि आपने मेरी सबऑर्डिनेट से बदतमीजी क्यों की है, आपको नहीं करनी चाहिए थी. आपकी वाइफ ने कॉल करके बदतमीजी की और उसको ये बोला कि तुम असिस्टेंट बन के रहो, जवाब क्यों देती हो. इस किस्म की इसकी लैंग्वेजेस थी सारी. तो चले जब मैंने सिर्फ ये पूछा तो फिर मुझसे बदतमीजी उनके पेरेंट उस बंदे ने की. तो इट डजंट मीन दैट कि इफ यू आर वुमन तो फिर आपसे लोग बदतमीजी करते रहे. यू नो, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. चाहे लोग जो है ना शुरू में उनको अजीब सा भी लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज हु यू आर एंड इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू. लोगों को एडमिट करना पड़ेगा
कि वी हैव अ पावर। मतलब आप आंखें बंद करके ना वहां जिसे हम कहते हैं कबूतर की तरह आंखें बंद करना से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता कि आपने कबूतर की Yes, तरह ma'am. आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि हम्म। प्रॉब्लम्स आर रियल प्रॉब्लम। ये कोई हाइपोथेटिकल इश्यूज हमने डिस्कस नहीं किया, जितने भी हम इश्यूज डिस्कस किए हैं, दीज आर ऑल रियल प्रॉब्लम्स और एग्जिस्ट करते हैं। और एज अ वुमेन तो फिर आपको और भी कर, देखिए एज अ मैन भी करते, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उनके साथ सपोर्ट ज्यादा होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट आता है कि ये अच्छे तरीके से पढ़ जाए तो फिर ये जी। कमाए। और फीमेल्स चूंकि इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको सरवाइव करने के लिए ना और थोड़ी उनको सी मतलब ये उनके ऊपर आप फेस करनी पैसे पड़ती नहीं है। लग रहे होते, उनको थेरेपी से पार्किंग लेके जा रहे होते, यस मैम। you know, so these are something that we need to understand. So that was amazing discussing with you all. मैं recording बंद कर देती हूँ and see you all in the next session. Okay, that was amazing talking to you all.